बड़ी सुंदर अद्भुत 26 श्लोकों में आज स्तुति की गोविंद की। अब भैया भगवान के पास में दुख है ही नहीं। अब जब परमपिता परमात्मा के पास में दुख है ही नहीं तो देगा कहां से? क्यों नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी तो लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वह तो परमपिता परमात्मा आनंद कंद घंद घनश्याम सच्चिदानंद, उसके परमपिता परमात्मा के पास में तो दुख है ही नहीं। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझो। अभी आप पुस्तकालय में जाकर के और वहां कहो कि बढ़िया बढ़िया गरम गरम 4 समोसे ला करके दो। अब भैया पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगी, समोसे थोड़े ही मिलेंगे। दूसरा उदाहरण दिया, भोजनालय में चले जाओ और कहो कि हमें अब यहाँ पर भागवत कथा सुननी है या पढ़नी है। अब भोजनालय में तो बढ़िया बढ़िया खाने के ताई ही मिलेगा। तो यह संसार तो दुखालयम शाश्वतम, यह संसार तो दुखालय है। क्यों? कोई मन दुखे, कोई धन दुखे, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हो, डॉक्टर ने मना कर दिया है शक्कर वाली चाय मत पीना, शुगर फ्री चाय पियो। डॉक्टर ने बोल दिया है घी से चुपड़ करके रोटी नहीं खानी है, मूंग की दाल का पानी पीना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तन से दुखी हैं, कोई मन दुखी, मन से दुखी हैं। मन में सोचा है कि अपने पुत्र का विवाह अच्छे उच्च घराने से करूंगा, बढ़िया शादी करूंगा, बढ़िया खानदान से। पर पता चलता है तो पुत्र तो घर की नौकरानी को ही लेकर के भाग गया, तो मन से दुखी हो गया। कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना उदास है। और थोड़े थोड़े तो सब ही हैं। और पैसे से तो सभी ही रहते हैं, पर पैसे से तो मात्र एक परमपिता परमात्मा का भक्त ही दुखी नहीं रहता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहि जानियो, जप राम नाम धन होय। सब निर्धन है, अगर धन है तो वह परमपिता परमात्मा का भजन है। और वह कैसा भजन है देखो, जिसे कोई लूट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारे जवाहरात हीरे के बढ़िया गहने हैं, उन्हें कोई चुरा लेगा। पैसा है, रकम है, नगदाज है, उसे कोई हड़प लेगा, पर भजन को कोई ले नहीं सकता। देवर्षि नारद के पास में क्या धन था? अरे 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे। गोदोहनम
मात्रम च, गौदोहन मात्र कितनी देर में हो जाता है? एक गाय को कितनी देर में निकाल सकते हो? हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं एक गाय को निकालने में 6 मिनट लगती है। इतने देवर्षि मुनि नारद रुकते हैं एक जगह पर, और ऐसे देवर्षि नारद जिन्होंने अपने जीवन के लिए रहने के लिए कुटिया तक नहीं बनाई। यत्र तत्र भ्रमणा, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। सनकादिक चारों भाइयों ने बद्री नारायण में देखा, उदास मन तो पूछ दिया क्या चुरा लिया तुम्हारा? क्योंकि संतों के पास में तो धन होता ही नहीं है, फिर तुम क्यों उदास हो? संतों के पास तो एक ही धन होता है। वो कौन सा धन है? श्री राधा। क्या? श्री राधा, राधा नाम का धन है संतों के पास में। तो श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हो मुझे मिल गया, हो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथों के मीठे मीठे तालियों का सेवा करते हुए छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, हो छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, हो भाई बाबुरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, हो बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, हो नाता तोड़ा मैंने जग से तब से, जग से छोड़ा नाता तब से, हो ये कैसी, हो कैसी, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। संतों के पास तो धन है, वह परम पिता परमात्मा का भजन ही है। और भगवान ने कहा बुआ जी, अगर आप दुख मांग ही रही हैं तो अब हम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि बिना दिए परमपिता परमात्मा जा नहीं सकते थे। तो आज परमपिता परमात्मा ने अपने आप को स्वतः दे दिया है, द्वारका की यात्रा को स्थगित कर दिया, और साथ में आकर के आज सानंद से रह रहे हैं। भगवान ने सोचा चल कर के आज बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी से मिले, पर युधिष्ठिर जी से जैसे ही मिले हैं तो मुख मलिन हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर जी महाराज, और सोच रहे हैं कि मैंने इस सिंहासन को पाने के लिए अनेक स्त्रियों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, अनेक बच्चे अनाथ कर दिए, मात्र एक सिंहासन के लिए। भगवान ने सोचा अगर हम इन्हें ज्ञान देंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्नेह भाव है धर्मराज युधिष्ठिर का, जो भाव रखते हैं परमपिता परमात्मा द्वारकाधीश से, वह छोटे भैया का है। और छोटा भैया ज्ञान दे तो बड़े भैया की समझ में तो वैसे भी नहीं आता। ज्ञान किसका अच्छा रहता है? जाकी सफेद मूछें हो, सफेद दाढ़ी हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान को याद आ गए पितामह भीष्म। चलो भैया आज बाबा से मिलने चलते हैं, दादाजी से, क्योंकि परमपिता परमात्मा को पता था कि बिना मेरे जाने से पहले आज मुझे देखे बिना दादाजी जा नहीं सकते शरीर को छोड़ करके। आज पांचों पांडवों को लेकर के भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे, पर भगवान तो अर्जुन के पीछे छुप गए हैं। अर्जुन को देखा पितामह भीष्म ने, युधिष्ठिर जी को देखा, सबको देखा है, तो आज पांचों पांडवों ने प्रणाम किया है भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह ने कहा, अरे अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अर्जुन कहते हैं, अरे काका दादाजी हमारे सारथी आए हुए हैं। अच्छा कहाँ हैं? इतने में तो भगवान बोल पड़े, दादाजी मैं आया हूँ। पितामह भीष्म कह रहे, आए हो तो छुप करके क्यों खड़े हो? सामने आओ ना। और जैसे ही सामने पहुंचे हैं, जैसे ही आज गोविंद सामने पहुंचे तो पितामह भीष्म कह रहे हैं, बहुत देर कर ली तुमने आने में, तो मेरी भी एक इच्छा है, जितनी मैंने प्रतीक्षा करी है तुम्हारे दर्शन के लिए, तो आज मैं भी कहता हूँ तुम भी खड़े रहो जब तक मैं नहीं यहाँ से जाता, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। क्योंकि पितामह भीष्म को तो स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। आप लोगों को पता है किसने दिया था उन्हें? उनके पिताजी ने ही दिया था। अभी कथा बताएंगे इसकी भी, कैसे उत्पत्ति होकर के आगे से आई। भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगा दी हमारी तो द्वारपाल वाली। भगवान उदास खड़े हो गए। अब भैया जो नटखट होए और वह उदास खड़ो है जाए तो अच्छा थोड़ी लागे। भगवान दोनों पैर सीधे करे, गर्दन को नीचे झुकाए, हाथों को नीचे लटका लिया है, बांसुरी को करधनी में लगा के खड़े हुए हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं, यह मुरझे से हुए चेहरे को, मुरझाया हुआ जो चेहरा है उसे देखने के लिए थोड़े ही खड़ा किया है आपको। अरे हंसते रहो ना। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवद द्रगदई चिके मज्ञान। आपकी जो तिरसी मुस्कान का जो एक बार दर्शन कर ले वह तो आपका पागल हो जाता है। अरे क्या भूल गए तुम? द्वारका में देखो
कितने सानंद से तुम रहते हो। अरे सब छोड़ दो, मामा कंस के यहाँ पर आप मेला देखन ताई गए, वहाँ पर आपको गली मोहल्लों में, जिस मोहल्ले में गली में निकल जाए तो क्या कहती थी देवियाँ, अरे देख देख सखी मेरी तरफ कैसे तिरछी नजर करके देख रहे हो है। दूसरी कहती तेरी तरफ तो देखो, मेरी तरफ तो हंस के भी बोल के भी गए हो, राधे राधे। तुम मुस्कान दे करके खड़े हो जाओ। भगवान थोड़े से मुस्कान छोड़ दी थोड़ी सी। भेष पितामह कहते हैं देखो भगवान तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर मैं आपको साक्षात बता दूं कैसे आपको खड़ा होना है। जैसे आप गाय चराने के लिए जाते थे उस प्रकार से खड़े हो जाओ। अब राघवेंद्र सरकार आकर के आपके सामने एक पैर को टेढ़ा कर लें, गर्दन झुका लें और धनुष को यहाँ लगा लें बांसुरी की तरह, तो अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। और श्री कृष्ण टेढ़े की जगह सीधे खड़े हो जाएं, मुख पर मुरली ना हो तो कैसे लगेंगे? तो इसीलिए वह अपनी अद्भुत छटा दिखा दो मुझे, जिसके लिए मैं लालायित हूँ। और आप सब लोगों में से किस किस ने बिहारी जी के दर्शन किए हैं? हाथ ऊपर खड़ा करो। किस किस ने किया है बिहारी जी के दर्शन? करना चाहते हो आप? आज कौन कौन करना चाहता है बिहारी जी के दर्शन? हाथ ऊपर खड़ा करो जो जो बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं। आज हम आपको बिहारी जी के साक्षात दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। बिहारी जी तक आपकी आवाज नहीं गई है, इसलिए आने में देरी कर रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी जी के दर्शन आप सभी लोग अभी करना। भगवान ने सारा कर दिया, आप इनसे ज्ञान ले लो। धर्मराज युधिष्ठिर से किया। राज धर्मान मोक्ष धर्मान, राज धर्मान स्त्री धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। ज्ञान ले लो। कुछ व्याख्या करके लिया, कुछ थोड़ा संक्षिप्त में आज पितामह भीष्म ने ज्ञान दे दिया है। धीमे धीमे समय आज माघ मास शुक्ल पक्ष उत्तरायण आ गया है। कौन सा महीना? माघ। उस समय उत्तरायण रहते हैं सूर्य। उत्तरायण माने हल्के उत्तर के कोने में जाते हैं। और प्रभु भी उत्तरायण ही है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण है कि नहीं? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में गए थे ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज प्रभु भी उत्तरायण है और समय भी उत्तरायण आ गया है। अब जाते जाते पितामह भीष्म ने सोचा स्तुति तो करता जाऊं, पर सरसैया पर लेटा हुआ हूं, असह्य पीड़ा हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जाता है मेरे से, तो प्रार्थना कैसे करूंगा, स्तुति कैसे करूंगा? तो अपनी बाणी में ही पुष्प ताग्रा छंद में श्लोकों से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया है। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। कितने श्लोकों में स्तुति की है आप लोगों को पता है? पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में स्तुति की है। अब 11 एक ऐसी संख्या फंस गई
थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। एक और एक कितने होते हैं? दो। कब होंगे दो? जब संगठित कर दिया जाए, है ना? और एक कितने होते हैं? 11। कब होंगे? जब कंधे पे हाथ डाल करके चलोगे, है ना? और एक पे प्लस एक करोगे, एक और एक कितने होते हैं? तो हम भी राजनीति में प्रबल हैं, तुम भी राजनीति में प्रबल हो, तो एक एक को काट दे। एक भाव हुआ। एकादश श्लोकों में स्तुति ही, क्योंकि 12 श्लोकों में कर देते, 10 श्लोकों में स्तुति कर देते, नहीं। एकादशी का भी बड़ा महत्व बताया है। समय भग रहा है, नहीं तो आपको कथा और सुनाते इसमें। तो पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों में स्तुति की। एक श्लोक आपने सुना, त्रिभुवन कमनमतमाल वरदम रविकर गौर बराबरम दधाने। जहाँ हमारी स्तुति करने के बाद एंड होता है ना, आपने कोई भी स्तुति पढ़ी हो, पाठ किया हो स्तुति का, कोई सूक्त पढ़ा हो, अध्याय के बाद में क्या लिखा रहता है? इति। इति माने पूर्ण हो गया। और पितामह भीष्म कहाँ से शुरू कर रहे हैं? इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। इति से प्रारंभ कर रहे हैं। भीष्म पितामह बताना चाहते हैं, जहाँ साधारण मानवों की बुद्धि खत्म होती है, वहाँ मेरी प्रारंभ होती है। क्या? अब इति के बाद शब्द क्या आया? एते मति। मति माने बुद्धि, और रति माने किसी को भी नहीं दी। क्या रति? आगे आ रहा है समझ में? अब पितामह भीष्म ने स्तुति बड़ी सुंदर की और कहा, कल्पिता वितृष्णा। मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा, क्या इच्छा है बताओ, पूर्ण करेंगे उसकी। तो आज पितामह भीष्म कह रहे हैं, मेरी कुंवारी कन्या है, उसका विवाह नहीं हो पाया। भगवान ने कहा, अरे बाबा, तुम्हारा विवाह भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। आपका तो विवाह हुआ ही नहीं, तो आपका विवाह नहीं हुआ तो यह पुत्री कहां से आ गई? तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मेरी ये मई बुद्धि निवेश, यह मेरी जो बुद्धि है उसी को मैंने अपनी पुत्री माना है। बहुत बर ढूंढे पर मिला नहीं, क्योंकि मेरी पुत्री ज्यादा पढ़ी लिखी है। भगवान ने कहा, अच्छा कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ी हुई है? पितामह भीष्म कहते हैं, बहुत लड़के देखे, बहुत बर देखे, पर आज तक मिला नहीं। क्यों? किसी की बुद्धि में लोकेशना में ग्रसित है, वित्तेषणा से कोई ग्रसित है, और मेरी बुद्धि में तो कोई तृष्णा ही नहीं है, वितृष्णा है। आज पितामह भीष्म कह रहे हैं, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आज वह इच्छा पूर्ण होने की तरफ जा रही है, क्योंकि आप जैसे सुंदर वर को भी तो पत्नी की आवश्यकता होती है, और आपकी बुद्धि तो एकदम स्वच्छ है। इसीलिए मैं बुद्धिम निवेशया, मैं अपनी बुद्धि को तुम्हें सौंपता हूँ। आज पितामह भीष्म ने अपनी पुत्री का, अपनी बुद्धि का विवाह परमात्मा को सौंप दिया है। कालांतर में उत्तरायण जैसे हुए सूर्य, उसी समय पितामह भीष्म ने अपने 5 भौतिक देह को त्याग दिया है।
तत्र दुन्दुभयो आकाश मंडल ते सुमन वृष्टि होने लगी है, दुन्दुभियां बजने लगी हैं। इस प्रकार से आज लौट करके आए और पांडवों से भगवान ने द्वारका जाने के लिए अनुमति ली और साथ में अर्जुन को भी ले गए। जब सानंद से रहने लगे आज, पर 7 महीने बीत गए। कितने? गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। 7 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं आए। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन तवानुज, अनुज भ्राता अर्जुन नहीं आए, क्या बात हो गई? चर्चा हो ही रही थी। मुझे तो अपशकुन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे अपशकुन होते दिखाई पड़ रहे हैं कि गाय को बछिया को दूध पीते हुए देख रहा हूं। दिन और रात में तारा दिखाई देने लगते हैं। इतना चर्चा हो रही थी कि इतने में अर्जुन जी आते हुए नजर दिखाई पड़े। मुख कांतिहीन था, उदास था। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछ दिया, अरे अर्जुन क्या हुआ? तुम्हारा मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? इस प्रकार से उदास क्यों है? जब यह बात कही तो अर्जुन के आंखों में से अश्रुधारा झरझर करके बहने लगी और कहने लगे। इतने में जब तक अर्जुन कुछ कह पाते, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगम्या स्त्री के साथ संबंध बना लिया तुमने। मुझे तो ऐसा लगता है कि बालकों की रक्षा नहीं कर पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वृद्ध को खाना खिलाए बिना पहले ही खा लिया। आंखों में से अश्रुधारा बह रही है, अश्रुधारा रुक नहीं रही। अर्जुन ने कहा, भैया आज हम अपने प्रभु श्री द्वारकाधीश प्रभु लो, आज ठाकुर श्री बांके बिहारी राधा रानी के साथ में प्रकट हो गए हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। हेलो श्री राम। दोनों हाथ उठा करके, अब तो बांके बिहारी आ गए ना, अब तो खुश हो जाओ। हेलो श्री राम। हे हरि जब उसे देखा मैंने शाम को, तब से लगता कुछ खोया खोया। बेचैन हूँ बेचैन हूँ बेचैन हूँ, नींद नहीं आती और आई नींद नहीं। हे हरि
सजी मती हाँ सजी मती शाम नजरी लगी जाएगी बरसाने वाली गुजरी जुलम करे जाएगी सजवत शाम नजर लग जाए बरसाने वाली गुजरी देव मर जाएगी वो सजी मती शाम नजरी लग जाएगी बरसाने वाली गुजरी जुलम करे जाएगी सजवत शाम नजर लग जाएगी बरसाने वाली गुजरी जुलम कर ओ जाएगी जुलम करी जाएगी गजब करी जाएगी जुलम करी जाएगी गजब करी जाएगी वो जुलम कर जाएगी गजब कर जाएगी जुलम कर जाएगी गजब कर जाएगी हो सजी मती हो सजी मती शाम नजरी लग जाएगी बरसाने वाली गुजरी जुलम करे जाएगी शाम नजर लग जाएगी बरसाने वाली गुजरी जुलम कर जाएगी बचरियो शाम की नजर की चोट से चोरियो शाम जगी घूंघट की ओट से बचरियो शाम की नजर की ओट से चोरियो शाम जगी नजर की ओट से नैनन की मार मार कर तड़ पाएगी बरसाने वाली गुजर जुलम कर जाएगी सजमत शाम नजर लग जाएगी बरसाने वाली गुजरी जुलम कर जाएगी जुलम कर जाएगी गजब कर जाएगी गजब कर जाएगी जुलम कर जाएगी जुलम कर जाएगी गजब कर जाएगी जुलम कर जाएगी गजब कर जाएगी सजी मती शाम नजरी लग जाएगी बरसाने वाली गुजरी जुलम कर जाएगी मुकुटी सिरी मोरी का मेरे चित चोरी का ऐसे थोड़े ही ठाकुर जी रीझेंगे। कौन कौन चाहता है अपने ऊपर कृपा करें ठाकुर जी, हाथ ऊपर खड़े करो। आप लोग चाहते हो ना, अब बिना खाए तो भोजन भी मुंह में नहीं जाता। कृपा चाहते तो उठाइए दोनों हाथ। हे हरि मुकुटी सिरी मोरी का मेरे चित चोरी का सिर मोर का मेरे चित चोर का दुने ना नैना नैना दुने ना नैना नैना दुने ना घनी शाम के कटिले है कटार से दुने न सरकार के कटिले है कटार से भाग्य बिहारी लाल की। तू कमल लजाए तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरे नैनों को देख के धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे ये मुकुड़ा बिहार के सदा गए हार के ये मुखड़ा निहार के ये सब गए हार के दुने न नैना नैना दुने न नैना नैना दुने न घनी शाम कटिले है कटार के दुने न घनी शाम के कटिले है कटार के पूरी बन जाओ तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी
जमाने को बिसार के दिल जत पे बार के जमाने से बिसार के दिए जो तुझसे बार के दुने नने नने दुने नने नने दुने नगन शाम कटिले है कटार के दोनों हाथ उठा करके हे हरि। रमण बिहारी नहीं डोले नाथ बारी रमण बिहारी नहीं भूलना तुम्हारी तुम सा न देखा कोई पहले अगारी तुम सा न देखा कोई पहले अनाड़ी तुम सा न देखा कोई पहले अगारी तुम सा न देखा कोई पहले अनाड़ी दीवाने ने विचार के कहा है पुकार के दीवानों ने पुकार के कहा है ये पुकार के दुने नने नने न दुने नने नने न दुने लगन शाम कटिल है कटार के दुने लगन शाम के कटिल है कटार के देखो आप लोग बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे, ठाकुर खड़े हुए हैं सामने। अब मेरे बांके बिहारी आप लोग देख रहे हो ना कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ में किशोरी जी भी आए। कौन है? साथ में किशोरी जी भी हैं। तो आज ठाकुर जी के साथ में कौन कौन नाचना चाहे वह खड़े होकर के और दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए और गाएंगे काला काला कबर गुजरी वो काला काला करे रे गुजरी काला काला कहे गुजरी काले रंग पे गुजरी नन करे दोनों हाथ उठा करके काले रंग पे गुजरी रुदन करे काले रंग पे गुजरी रुदन करे वो मोटे मोटे नैन राधा के मोटे मोटे नैन राधा के वो मोटे 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 नैन राधा के मोटे 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 नैन राधा के वो जिस पे सुरमा अजब सजे काले रंग पे मोहनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे वो काले रंग पे मोहनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे दोनों हाथ उठा करके
रुदन करे। वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे। मुकुट सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे। मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कहे गुजरी। काला काला कहे गुजरी। काला काला कहे गुजरी। काला काला कहे गुजरी। मत काले का जिक्र करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो, हम सब बोले, तुम भी बोलो। आगे वाले मोरकुटी पे वृंदावन में, मयूरवन में, निधवन वन में, गोवर्धन में, परिक्रमा में, हम भी बोले, तुम भी बोलो। हाथ उठा के आगे वाले पीछे वाले सब मिल बोलो राधे 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 बोलिए बाके बिहारी लाल।